अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्लास 6 के लिए जियोग्राफी का। और हमारा जो मौजू होगा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्टिनेंट्स। इससे पहले कि हम कॉन्टिनेंट्स पढ़े जरा हम रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया था। तो हमने बच्चों आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे यहाँ सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स आते थे। 8 प्लैनेट्स में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो है तीसरे नंबर पे। तो अर्थ ही एक ऐसी प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट होती है, यानी कि हम जिसमें कह सकते हैं जिसपे बायोस्फीयर एग्जिस्ट होता है। तो उसी अर्थ के बारे में हमें आज पढ़ना है कि अर्थ पे और कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब बाकी वगैरह क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और सबसे पहले जो टॉपिक था जो आपकी ज्योग्राफी में वो था कॉन्टिनेंट, जो हम आज पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की, कॉन्टिनेंट हम किसको कहते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं कॉन्टिनेंट दीज आर द लार्ज मॉसेस ऑफ लैंड सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। दीज आर द लार्ज मॉसेस ऑफ लैंड सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। मैं आपको किताब पर भी दिखाना चाहूंगा कि कॉन्टिनेंट कैसे हैं हमारी जमीन पे। अगर हम देखेंगे मैप पे तो कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं, ये देख लीजिए आप। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। और अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा कि हमारी जो अर्थ है यहाँ पे 74% जो है वो पानी है और बाकी जो बच जाता है वो लैंड है। तो उस लैंड में कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, दीज आर द लार्ज मासेस ऑफ लैंड सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। अगर अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है जरा आप ये समझ लीजिए। तो हमारा सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट आता है वो आता है एशिया। एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। दीज आर द कॉन्टिनेंट्स एंड दीज आर 7 इन द नंबर, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अगर हम एशिया की अब बात करें, एशिया की, तो एशिया को हम बोलते हैं दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में। और एशिया इस कॉन्टिनेंट में और क्या चीज है, एक खास चीज, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ये वो लाइन है जो इस एशिया कॉन्टिनेंट से गुजरती है और ये वो लाइन है जहां पे जो सन होता है, एक्चुअल में यहाँ पे जो सन होता है वो वर्टिकल होता है। और नतीजन इस लाइन के गुजरने से जब सन वर्टिकल पे आ जाता है, सन की पोजीशन जो है वो वर्टिकल होती है, तो इस लाइन के आ जाने से ये लाइन जो होती है सन वर्टिकल आ जाता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है बहुत सारी जगहों का। और एरिया के हिसाब से हम इसको बोलते हैं दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे इस एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, देखिए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, ये सारे ममालिक जो है, दीज ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉल इन दैट वेरी कॉन्टिनेंट दैट इज नोन एज द एशिया। इसलिए हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है लैंड के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा ये कॉन्टिनेंट है जिसपे हम रहते हैं, इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन ये हमारी इसी कॉन्टिनेंट में रहती है। पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन इसी कॉन्टिनेंट में रहती है। इसके बाद हमारा जो है दूसरा कॉन्टिनेंट वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वर्ल्ड में वो है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और यहाँ की इस कॉन्टिनेंट में सबसे खुसूसी बात क्या है? खुसूसन इसमें बात है, देखिए मैं आपको बताना, जो ये हमने बनाई है फिगर अर्थ की। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में ये लाइन, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। और इक्वेटर का क्या काम होता है, दिस डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और जब हम 2 पार्ट बनाते हैं, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इक्वेटर है इसको हम उर्दू में अगर इसका तलफ़ुज़ ढूंढेंगे तो हम इसको बोलते हैं खत इस्तिवा, यानी कि ये जमीन को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करती है।
और ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर हम बोलते हैं। ऊपर वाले पोल को नॉर्थ पोल और नीचे वाले पोल को साउथ पोल। ये जो दोनों पोल्स होते हैं अर्थ के, ये जो दोनों पोल्स होते हैं, दीज आर कवर्ड विथ थिक आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि यहाँ पे पूरे साल बर्फ जमी रहती है। और अगर हम साउथ पोल की बात करें, साउथ पोल की बात करें, तो इसमें एक हमारा कॉन्टिनेंट पड़ता है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंटार्कटिका। बच्चों, आपने दक्षिण गंगोत्री का नाम सुना होगा, टीवी पे कई बार दिखाते हैं, मीडिया में भी आता है। दक्षिण गंगोत्री एक स्टेशन है जो हिंदुस्तान ने यहाँ पे बनाया, हमारे मुल्क इंडिया ने यहाँ पे बनाया। ये हम आगे पढ़ेंगे फर्दर अपने लेसन में। तो इस कॉन्टिनेंट की और एक खुसूसियत क्या है, और एक बड़ी खुसूसियत इस कॉन्टिनेंट की है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट पड़ता है। सबसे बड़ा दुनिया को जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, विच इज नोन एज द सहारा डेजर्ट, इस ही कॉन्टिनेंट में, इसी कॉन्टिनेंट में आता है। यानी कि सहारा डेजर्ट हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, विच इज नोन एज द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट डेजर्ट। यानी कि सबसे बड़ा डेजर्ट इसी कॉन्टिनेंट में हमारा पड़ता है अफ्रीका में। और एक बात इस कॉन्टिनेंट की एक खुसूसी बात, इस कॉन्टिनेंट में, और इस कॉन्टिनेंट में, इसी कॉन्टिनेंट से ऑरिजिनेट होता है रिवर नाइल। रिवर नाइल के बारे में आपने सुना होगा। एंड रिवर नाइल इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ा दरिया जो दुनिया का है, रिवर नाइल, वो इसी कॉन्टिनेंट से निकलता है। होप यू गेट द पॉइंट, आपको समझ आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा? अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एरिया के हिसाब से अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे सहारा डेजर्ट भी है, यहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी निकलता है। और इस कॉन्टिनेंट का बहुत हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और इसलिए आप देखते हैं कि अफ्रीका के कई सारे इलाकों, बहुत सारे इलाकों में, अफ्रीका के कई सारे स्टेट्स में, जैसे कांगो है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, वगैरह एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि इक्वेटर पे पड़ता है। और आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर पे जो हमारा क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है। इसलिए आप देखते हो अफ्रीकी पीपल, बहुत सारे अफ्रीकी पीपल आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन ब्लैकिश है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। और टेम्परेचर की वजह से फिर क्या बोलते हैं इसको, थोड़े ब्लैकिश हो जाते हैं, क्योंकि हीट जब ज्यादा होती है सन की, तो ब्लैकिश हो जाते हैं लोग। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका का जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे लोग थोड़े ब्लैकिश होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका, तीसरा कॉन्टिनेंट जो है हमारा है वो है नॉर्थ अमेरिका। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये आप समझ लीजिए, नॉर्थ अमेरिका जो है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये नॉर्थ अमेरिका जो है, ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। दिस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट थ्रू a narrow strip of land which is known as the Panama, या isthmus हम इसको कहते हैं, मैं आपको किताब पे दिखाना चाहूंगा। ये आप देख लीजिए किताब पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका साउथ। ये जो है ना थिक पीस ऑफ लैंड, यहाँ से ये आप देख रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पानामा, या हम बोलते हैं isthmus। तो ये इसी से जुड़ा है, और इस कॉन्टिनेंट की एक और खुसूसी बात क्या है कि इस कॉन्टिनेंट में इस कॉन्टिनेंट की एक और खुशी बात क्या है कि इस कॉन्टिनेंट में हैबिटेट भी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। और मौसम जो यहाँ का है नॉर्थ अमेरिका, मौसम जो अगर क्लाइमेट की बात करें, इस कॉन्टिनेंट की क्लाइमेट की बात करें, तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है। इसलिए यहाँ पे आप अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे लोगों की डेंसिटी बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो ये आज का टॉपिक जो है हमारा कॉन्टिनेंट्स पे था। क्योंकि वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है बाद में, इसलिए हम आज सारे कॉन्टिनेंट्स पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका करेंगे। और आपसे गुजारिश है, मैं तमाम स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि आप घर में, एक तो अगर किसी के पास मैप है तो वो घर में मैप पे चेक करेगा, अगर नहीं तो आपके नोटबुक पे मैप दिया गया है, कॉन्टिनेंट्स का मैप दिया गया है, पेज नंबर 31 पे आप जाके वो स्टडी कीजिए। और अगर कोई डाउट रिगार्डिंग इस लेक्चर के बारे में तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।